अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हस्ब मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान सोशल मीडिया से 85% गुस्ताखाना मवाद हटाया जा चुका है, जबकि दर्जनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हुक्काम का अदालत आलिया में बयान। वफाकी दारुल हुकूमत से मैं हूं नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का एक माह में सिंध का तीसरा दौरा, बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे और यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान। कराची से मैं हूं सऊद ज़फ़र। तफसीलात कुछ देर बाद। दहशतगर्दों के हमलों से पाकिस्तान में तालीम का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ, एक बैनुल अक़वामी तंजीम की रिपोर्ट। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। पाकिस्तानी कश्मीर की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की नादार बच्चों को तालीम और खून की एहतियात की फराहमी। मैं हूं मुजफ्फराबाद से रोशन मुगल। तफसीलात सुनिए थोड़ी देर बाद। जनूबी एशिया पाकिस्तान की तरफ से अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के काम पर खदशात बरकरार। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। और बैनुल-अक़वामी खबरों में रूस की एक अदालत ने अपोजिशन लीडर एलेक्सी नेवाल्नी को 15 रोज कैद की सजा सुनाई है। एक रोज पेशतर उन्हें उन सैकड़ों एहतजाजियों के साथ गिरफ्तार किया गया था जो बदउनवानी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। और अमेरिका ने रूस में हिज़्ब मुखालिफ के एक रहनुमा समेत सैकड़ों मुजाहिरीन को हिरासत में लिए जाने की शदीद मसम्मत की है। अमरीकी फौज ने बताया है कि इराकी शहर मूसल में शहरियों की हलाकतें एक अलमनाक वाक़या है और वो इन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात कर रही है। जापान में बर्फ से ढके एक स्की रिजॉर्ट पर पीर को बर्फानी तोदा गिरने से वहां मौजूद 8 तालिब इल्मों की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदारों का कहना है कि जनूबी सूडान में 6 इमदादी कारकुनों को हलाक कर दिया गया है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 4 बरसों में पहली मरतबा हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। दौरे के मौके पर सख्त हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। कराची से इस बारे में बताएंगे सैयद सऊद ज़फ़र। ठट्टा और कराची के बाद आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हैदराबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये स्टेट की जिम्मेदारी है, यकीनन ये रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की देखभाल की जाए जिनकी सारी जमा पूंजी लुट जाए और वो इलाज मुआवजा न करा सकें और हुकूमत देखती रह जाए। अपने खिताब में उन्होंने सिंध हुकूमत से सवाल किया कि जब पंजाब में इतने अरसे में तरक्की हो रही थी तो यहाँ क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 2013 में मुल्क में इज़्तिराब था, लेकिन आज कराची में भी अमन और सकून है और लोग कारोबार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है और आज बलूचिस्तान में भी तेज़ी से तरक्की हो रही है और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान से बेरोज़गारी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले साल तक मुल्क बिजली की लोड शेडिंग से पाक हो जाएगा। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने हैदराबाद ज़िले में विफाक के ज़ेर इंतज़ाम यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए फौरी तौर पर 100 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जल्द एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा बनाया जाएगा और जिस तरह लाहौर, मुल्तान और मुल्क के दीगर शहरों में मेट्रो बस सर्विस शुरू की गई है, इसी तरह हैदराबाद में भी जल्द मेट्रो बस मंसूबे का आगाज होगा। इस मौके पर उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर हैदराबाद को शहर की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए ग्रांट देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि हैदराबाद के मुल्का गांवों और देहात में जल्द बिजली और गैस पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा उनका कहना था कि छठा के बाद आज वो हैदराबाद की गरीब आवाम के लिए भी हेल्थ कार्ड का तोहफा लाए हैं। जिनके पास वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है, कोई घर में बीमारी आती है कर्जा लेना पड़ता है, घर में बीमारी आती है तो घर बेचना पड़ता है, घर में बीमारी आती है तो सब कुछ बिक जाता है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी के बेटे को कैंसर है, जेब में पैसे नहीं होते इलाज कराने के लिए, लाभ मुहाला अपना घर, अपनी जायदाद बेचनी पड़ती है। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। इससे कबल उन्होंने हैदराबाद में ताजरों के वफ्द और सिंध के काश्तकारों से मुलाकातें की और उनसे उनके मसाइल दरियाफ्त करने के बाद यकीन दहानी कराई कि वफाकी हुकूमत उन्हें फौरी रिलीफ फराहम करने में हर मुमकिन ताउन करेगी। सऊद ज़फ़र, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
پاکستان کی وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ سوشل میڈیا یعنی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ سے توہین مذہب کے زمرے میں آنے والے 85% مواد کو ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ متعدد آن لائن پیجز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ سے توہین مذہب پر مبنی مواد ہٹانے کے لیے دائر کی گئی درخواست کی سماعت پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ شروع ہوئی تو وفاقی سیکرٹری داخلہ نے ایک رکنی بینچ کو بتایا کہ سوشل میڈیا سے تقریباً 85% متنازع مواد ہٹایا جا چکا ہے، جبکہ ایسے 40 آن لائن پیجز کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے گزشتہ ہفتے ہونے والی سماعت میں حکام کو اس ضمن میں اب تک کی کارگزاری کی تفصیل عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ سیکرٹری داخلہ عارف خان نے بینچ کو بتایا کہ سماجی رابطوں کی معروف ویب سائٹ فیس بک نے گستاخانہ مواد کو ہٹانے کے لیے کی گئی پاکستانی حکومت کی درخواست پر مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس بابت اپنے تعاون پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ان کے بقول حکام نے پاکستان میں توہین آمیز مواد پھیلانے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے، جن میں سے 2 براہ راست اس فعل میں ملوث ہیں، اور حکام کو ان کے قبضے سے ملنے والے لیپ ٹاپ اور موبائل فون پر بھی توہین آمیز مواد ملا۔ جسٹس شوکت صدیقی گزشتہ سماعتوں کے دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر حکومت سوشل میڈیا سے توہین مذہب پر مبنی مواد ہٹا نہیں سکتی تو ان سائٹس کو بند کر دیا جانا چاہیے۔ تاہم وفاقی عہدیدار نے کہا کہ حکومت اس معاملے کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور فیس بک تک رسائی پر پابندی لگانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پیر کو ہونے والی سماعت میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے سربراہ اسماعیل شاہ نے عدالت کو بتایا کہ ان کے ادارے کی ایک 25 رکنی ٹیم توہین مذہب پر مبنی آن لائن مواد کا سراغ لگا رہی ہے اور اب تک 40 ایسے صفحات کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے۔ اب اس معاملے کی سماعت 31 مارچ کو ہوگی۔ 2015 میں وضع کیے گئے قومی لائحہ عمل کے تحت حکومت مختلف کارروائیوں کی تفصیل فراہم کرتی آئی ہے، لیکن ناقدین کی طرف سے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور ماہر قانون دان جبران ناصر نے کہا کہ مقدمات درج کرنے کی تفصیلات کی بجائے اگر ان مقدمات میں سزاؤں کی شرح کی بابت بتایا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایف آئی آر رجسٹر کرنا ایک چیز ہوتی ہے، کنوکشن ابھی تک کتنی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو انہوں نے سزا دے دی، کتنے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، اس کی عدد و شمار دیں۔ ایف آئی آر درج تو بہت ساری ہوتی رہی ہیں، پھر وہ خارج بھی ہوتی رہی ہیں، پھر ان کی انویسٹیگیشن میں کچھ نکلتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے قلعتم جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈران ہیں، ان پر 10 ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں۔ حکومت ضمن میں ہونے والی تنقید کو یہ کہہ کر مسترد کرتی ہے کہ ماضی کی نسبت ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کوششیں اور قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد سنجیدگی سے جاری ہے۔ اسی اثنا میں سرکاری میڈیا کے مطابق دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے وضع کردہ قومی لائحہ عمل کے تحت اب تک منافرت اور انتہا پسندی پر مبنی انٹرنیٹ پر موجود 937 URLs اور 10 کالعدم تنظیموں کی ویب سائٹس کو بلاک کیا جا چکا ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نفرت انگیز تقاریر، انتہا پسند مواد اور لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال پر 17,562 مقدمات قائم کیے اور 19,289 افراد کو گرفتار کیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور اب عالمی خبریں۔ روس کی ایک عدالت نے اپوزیشن لیڈر الیکسی نیوالنی کو 15 روز قید کی سزا سنائی ہے۔ ایک روز پیشتر انہیں ان سینکڑوں احتجاجیوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا جو بدعنوانی کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ پیر کے روز عدالت میں پیش ہونے کے بعد نیوالنی نے کہا، Мне кажется, вчерашние события показали, что достаточно большое количество в России избирателей, которые поддерживают программу кандидата, который выступает за борьбу с коррупцией. اپوزیشن لیڈر نیوالنی کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں کل کے مظاہروں نے ظاہر کیا ہے کہ روس میں بڑی تعداد میں ایسے ووٹرز ہیں جو بدعنوانی کے خلاف لڑنے والے ایک امیدوار کے پروگرام کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ لوگ سیاسی نمائندگی کا مطالبہ کرتے ہیں اور میں ان لوگوں کی سیاسی نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس لیے مجھے اس عہدے کے لیے لڑنے کا حق ہے۔ روس کے مختلف شہروں میں حزب اختلاف کے لیڈر نیوالنی کی درخواست پر احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین روسی اشرافیہ کے احتساب کے بارے میں حزب اختلاف کے لیڈر کی مطالبے کی حمایت کر رہے تھے۔ ماسکو کے پوشکن اسکوائر کے قریب 100 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں حزب اختلاف کے لیڈر نیوالنی بھی شامل تھے۔ وائس آف امریکہ کے ڈینیل شیرف کی ماسکو سے مظاہروں کے بارے میں رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔ روس بھر میں اتوار کے روز بڑے شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔
दारुल-हुकूमत मॉस्को में भी मुजाहिरीन बाहर निकले, जहां सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात थे। By my presence here, I stand against the corruption of the incumbent power. मुजाहिरीन में शामिल मैक्सिम नामी एक एहतजाजी कह रहे हैं कि मेरी मौजूदगी का मकसद बरसरे इक़्तिदार बा-इख्तियार तबके की बदउनवानी के खिलाफ मुजाहरा करना है। हुकाम अवाम से बात करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करते, वो महज ताकत के इस्तेमाल के तरीकों के ज़रिए इब्लाग करते हैं। मुजाहिरीन नारे लगा रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन के बगैर रूस। बास अफराद क्रेमलिन की तरफ भी बढ़े। A fairly large turnout at this anti-corruption protest in central Moscow, despite it being an unsanctioned protest. वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज के नुमाइंदे डैनियल शेरफ इन मुजाहिरों की कवरेज के लिए वहां मौजूद थे। वो कहते हैं, वस्ती मॉस्को में इंसदाद बदउनवानी के लिए किए जाने वाले इस मुजाहरे में लोगों की काफी बड़ी तादाद मौजूद है, हालांकि इस एहतजाज के लिए इजाजत हासिल नहीं की गई। This is an important event. We came here to express our positions as citizens. We came here to remain citizens. और ये हैं मुजाहिरीन में शामिल अलीना। वो बता रही हैं कि ये एक अहम मौका है, हम शहरियों की हैसियत से अपनी राय का इजहार करने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसने मॉस्को के पुष्किन चौक से मुजाहिरीन को निकालना शुरू कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर अलेक्सी नेवाल्नी को भी हिरासत में ले लिया गया, जिन्होंने एहतजाज की अपील की थी। उनकी वजीर आजम दिमित्री मेदवेदेव की मुबैना बदउनवानी की छानबीन से मुतल्लिक वीडियो को 11 मिलियन से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है। The key question is, will these anti-corruption demonstrations be enough to revitalize Russia's beleaguered opposition and to gain enough public support और वॉइस ऑफ nationwide? अमेरिका न्यूज के डैनियल शेरफ बता रहे हैं कि असल सवाल तो ये है कि इंसदाद बदउनवानी का मुतालबा करने वाले इन मुजाहिरों के जरिए क्या रूस की कमजोर हिज़्ब इख्तिलाफ को फाल बनाया जा सकता है, और इस हद तक उसे मुल्क की सतह पर हिमायत हासिल हो जाएगी जो क्रेमलिन के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आ सके। बहजत जिलानी, उर्दू VOA, वाशिंगटन। अमरीका ने रूस में हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा समेत सैकड़ों मुजाहिरीन को हिरासत में लिए जाने की शदीद मजम्मत की है। अमरीका के महकमा खारजा के कायम मकाम तर्जुमान मार्क टोनर ने एक बयान में कहा कि पुरअमन मुजाहिरीन, इंसानी हुकूक के मुबस्सरीन और सहाफ़ियों को हिरासत में लिया जाना बुनियादी जमहूरी अख्तार की तौहीन है। उनका कहना था कि सन 2018 में सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का इरादा रखने वाले निवाल्नी की गिरफ्तारी पर अमरीका को तशवीश है। जापान में बर्फ से ढके एक स्की रिजॉर्ट पर पीर को बर्फानी तोदा गिरने से वहां मौजूद 8 तालिब इल्मों की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। स्कूल के तालिब इल्म को पैमाई के लिए स्की रिजॉर्ट पर मौजूद थे कि पीर की सुबह 9:20 पर यह हादसा पेश आया। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक टोक्यो के शिमाल में लगभग 190 किलोमीटर के फासले पर वाक़े नासो के इलाके में स्की रिजॉर्ट पर 7 हाई स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले 60 से ज़ायद तालिब इल्म और उनके तरबियतकार मौजूद थे कि बर्फ का तोदा आ गिरा। जापानी हुकाम के मुताबिक बर्फानी तोदा गिरने से मुतादिद बच्चे जख्मी भी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदारों का कहना है कि जनूबी सूडान में 6 इमदादी कारकुनों को हलाक कर दिया गया है। ओहदेदारों के मुताबिक यह हमला हफ्ते को किया गया जब इमदादी कारकुन जूबा से मुल्क के मशरक़ी इलाके में एक काफिले की सूरत में सफर कर रहे थे। जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के एक आला ओहदेदार अयोजनी आसो ने कहा कि वो इस बहरमाना कत्ल पर बहुत अफसुर्दा हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब जनूबी सूडान में इमदादी कामों की अशद ज़रूरत है, इस काम में मसरूफ़ अफराद पर हमले किसी तौर काबिल कबूल नहीं हैं। जर्मन चांसलर एंगला मर्केल की इत्तेदाल पसंद पार्टी ने इतवार के रोज एक रियासती इंतखाब 10 पॉइंट की बरतरी से जीत लिया है, जिससे क़दामत पसंदों की उम्मीदों को धचका पहुंचा है कि वो सितंबर के इंतखाबात में मर्केल को शिकस्त दे देंगे। मर्केल की क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी ने सारलैंड रियासत में सोशल डेमोक्रेट्स को बाआसानी हरा दिया। इस इंतखाब में सख्त मुकाबले की तवक्को थी क्योंकि सोशल डेमोक्रेट्स ने यूरोपीय पार्लियामेंट के साबिक सदर मार्टिन शुल्स को नामजद किया था, और बल्गारिया की सोशलिस्ट पार्टी के लीडर ने इतवार के रोज होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में गैर सरकारी नताइज के बाद अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। नताइज से जाहिर हुआ है कि गर्ब पार्टी 32% वोटों से जीत रही है, जबकि सोशलिस्ट 28% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सोशलिस्ट लीडर कॉर्नीला नैनोवा ने गर्ब पार्टी के बोइको बोरिसो को मुबारकबाद दी, जो साबिक वजीर आजम रह चुके हैं।
جنوبی کوریا کے وکلائے استغاثہ نے برطرف صدر پاک گنہے کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کے لیے کہا ہے، جنہیں کرپشن اسکینڈل